वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज रबी की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या मैसेज देते हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में फैमिली। अगर पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज जरूर देख लीजिएगा। उसको देखे बिना वीडियो को नहीं देखिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। 2-3 मिनट का है खाली, जरूर देख लीजिएगा फैमिली। और पहली बार जुड़े हैं तो आपको डेफिनेटली उससे हेल्प मिलेगी कि मैसेजेस को किस तरह से लेना है, देखना है, सुनना है। और अगर आपको आवाज़ कम आती है, ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो में मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, जल्दी-जल्दी बोलती हूँ, बहुत धीमे-धीमे बोलती हूँ, तो वीडियो की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यूट्यूब ने आपको ऊपर साइड में ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। अपनी मनचाही स्पीड से आप सुन सकते हैं। मिस्टिसिज़्म है यहाँ पे, तो जादू-टोना तो ऑलरेडी आ गया है, उसी हिसाब से माइंडसेट से देखिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कोई आपके दरवाजे तक कोई जादू-टोने की एनर्जी भेजना चाहता है या भेज रहा है, या लेकर आना चाहता है कोई आपके दरवाजे तक, वो भी सीक्रेट वे में, ठीक है? इंस्टिंक्ट। तो यहाँ पे आप सावधान हैं, कोई फुल मून की एनर्जी से ये सब चीजें करने की कोशिश कर रहा है। फेथ का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, तो कोई आपके फेथ को यहाँ पे डिस्टर्ब करना चाहता है। थैंक यू सो मच। देखते हैं बाकी एक बार कार्ड है। थैंक यू सो मच। रिलीज। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एक्सेप्टेंस का कार्ड, वो भी रिवर्स में। आपको यहाँ पे एडवाइस की जा रही है कि आपको किसी भी ऐसी चीज से फियर करने की जरूरत नहीं है, इनके डरने की जरूरत नहीं है, जो कि आपसे ये कहती है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, कि आप जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। ठीक है, आपको ये बात अंदर से समझनी होगी, यानी कि आपको इस चीज को बढ़ाने के लिए खुद पे बहुत सारा काम करना होगा, या अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करनी होगी। अगर आप बार बार ईश्वर से यही कहते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती, या फिर आप ईश्वर को ये कहने लगे कि इन लोगों की, कुछ लोगों की वजह से मेरे जीवन में गलत हुआ था या गलत हुआ है, लोगों ने मेरे जीवन में गलत किया है, तो कई बार हमारी खुद की गलत चॉइसेस भी होती हैं। यानी कि हम ऐसे गलत लोगों को, गलत व्यवहारों को अपने जीवन में निमंत्रण दे रहे होते हैं, या हमने दिया होता है, या उन लोगों की मदद की होती है जिनकी वजह से हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा होता है। लेकिन उन सबको कहीं ना कहीं रिलीज करने की और अपने आप को एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको ऐसी चीज़ों से बाहर निकलना है जो कि आपके लिए रहस्यात्मक हो सकती हैं। यानी कि आपको लग सकता है कि इसमें मिस्ट्री है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके लिए कुछ अननोन है। तो अननोन का फियर कई बार हमें होता है, अनजाने का डर। तो आपको वो डर अपने अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है आपके लिए है, उसके लिए आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, जीवन में क्या होगा, किसी परिस्थिति में क्या होगा, जो होगा अच्छा। एक्सपेल ओल्ड इमोशंस, लव योरसेल्फ लिखा है यहाँ पे। मेक स्पेस फॉर न्यू इमोशंस। तो आपसे यही कहा गया है कि अपनी इंट्यूशंस पे भरोसा कीजिए, और आपको अपनी लाइफ में उस एनर्जी को बार बार देखने की या बार बार उसका वेलकम करने की जरूरत नहीं है, जो कि आपको रोकती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देती, या जिसने आपके जीवन में ठहराव ला रखा है या लगा रखा है। तो ये आपके अंदर डर डालने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, या भविष्य का डर, अनजाने का डर, आगे बढ़ने का डर, लाइफ में कुछ पाने का डर, ताकि आप अपनी इंट्यूशन की ना सुने और आप अपने जीवन में कोई भी नई शुरुआत ना करें। इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही आपके लिए अच्छा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड कहता है शेयरिंग एबंडेंस, क्रिएटिव क्रिएट्स मोर एबंडेंस। तो अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा एबंडेंस को क्रिएट कीजिए, अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रोथ को लाइए, क्योंकि ये कार्ड ब्लेसिंग्स का भी है, प्रोस्पेरिटी का है, और उसका उस चीज़ का कार्ड है जहाँ पे आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाते हैं, जहाँ पे आप डोनेशन भी कर सकते हैं, कंपैशन भी दिखा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी कहा गया है कि अगर आप किसी से कोई गिफ्ट लेने लगे, या किसी को आप कोई गिफ्ट देने लगे, दोनों, या कहीं आप चैरिटी करने लगे, चैरिटी वर्क में आप पार्टिसिपेट करने लगे, या कोई चैरिटी वर्क में आपका नाम डालने लगे, तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कुछ क्योटिक एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर उसमें आपके लिए कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच। ऐसे होता है ना कि कहीं धांधली कोई करे पैसों की और नाम आपका डाल दे, वो वाली चीजें। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए द हेरोफेंट का। आउटडेटेड रूल्स है, यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि एक जगह ही रुकी हुई है, आपके लिए अपने सिस्टम के अंदर जो चीजें अब आपके लिए काम नहीं करती, जो थॉट्स आपके लिए काम नहीं करते, उन सब चीजों को आपको रिलीज करने की जरूरत है।
अपने अनुभव से आप सीखिए और अपने इनर विजडम पर आप फोकस रखिए, यानी कि अपने फेथ पे आप ट्रस्ट रखिए कि जो भी आपने सीखा है वो आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है जिसमें आपको लगता है कि आप कभी फंस जाएंगे। ये कार्ड है डेथ का, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का। और देखिए ये लड़की जो है ग्रेव यार्ड में ही खड़ी हुई है, जहां पर इसके कान में वो आवाजें आती हैं जो ये कहती हैं कि मैं किसी को माफ नहीं कर सकती, मैं तुमको माफ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में ये हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में ये हुआ है। आई एम्ब्रेस द बिगिनिंग्स ऑफ ए न्यू पाथ। तो आप न्यू पाथ के लिए मेक रूम फॉर अ न्यू पाथ। तो आप इस ग्रेव यार्ड के अंदर, इस कब्रगाह के अंदर आप उन सारी चीजों को छोड़ के जाइए या छोड़ दीजिए जहां पर आप ग्रेव यार्ड के अंदर, यानी कि उस जगह पे जहाँ पे अंत हो रहा है। और ये डेथ का कार्ड है, एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स हैं। आपके लिए ये चीजें एंड हो रही हैं जहाँ पे बार बार ये चीजें, ये बातें आपका पीछा करती हैं या आपके कान में आवाजें आती हैं, या आप ये महसूस करते हैं कि मेरे जीवन में कुछ लोगों ने बहुत बुरा किया है। फील द एंडिंग, मेजर शिफ्ट्स, डोंट वेस्ट टाइम, लिव फुली। आपसे कहा गया है अब आपके लिए वो समय है, ये आने वाला समय आपके लिए वो समय है जो बदलाव लेकर आएगा। इसलिए बदलाव से, अननोन से, अनजाने से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज से आप डर रहे हैं वो चीजें वैसी हैं ही नहीं या होंगी ही नहीं। क्लोज करंट चैप्टर होल हार्टेडली, यानी कि पूरी तरह से आप पुराने जो भी आपका करंट चैप्टर चल रहा है उनसे बाहर निकलिए और अपनी लाइफ में जो भी नए बदलाव आपको लाने हैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कहता है वी आर पावरफुल टुगेदर। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग सकता है, ये लगता है कि क्या लगा है आपको, जो भी है आपके लिए, कि जो लोग भी आपके साथ में हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो लाइफ को लेके एक डिफरेंट अप्रोच आपको करनी है, क्योंकि यहाँ पे भी जो ये फीमेल खड़ी है ये लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सैड रहती है और एक दिन ये कुछ सोच रही होती है और उस सोच के साथ ही इसको कोई इंसान, इसकी फ्रेंड जो है कुछ कहती है और उसके कहने के साथ ही इसके माइंड का जो थॉट होता है वो एक पल में चेंज हो जाता है। डिफरेंट अप्रोच करना इसको समझ में आता है कि लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ, इसे समझ में आता है कि जो भी मैं अपने बारे में सोचती हूँ ना, मैं गलत सोचती हूँ। मुझे ऐसा सोचना ही नहीं है जैसा मैं सोच सोच के दुखी हो रही थी या मैं सैड एनर्जी में थी। तो ये अपना फोकस को शिफ्ट कर लेती है। यहाँ पे भी आपसे कहा गया है कि अपने फोकस को शिफ्ट कीजिए, डिफरेंट अप्रोच कीजिए, और किसी की मदद की ज़रूरत है तो बिल्कुल लीजिए। आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके लिए टीम वर्क की एनर्जीज हैं। यहाँ कुक फूड लिखा है और यहाँ पे खाना ही बना रही है इनकी, यहाँ पे वो चेरी वेरी का केक ही बना रही है शायद। और आप दूसरों से भी सीख सकते हैं और आप उन लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं या उन लोगों के साथ आगे बढ़ सकते हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये सारी एनर्जीज क्यों है आपके लिए, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात तो करते ही करते हैं ना। थैंक यू सो वेरी मच मैम, क्या बैठ करना चाहती हैं। गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। तो यहाँ पे आप पेट ले सकते हैं या फिर आप लेने की सोच रहे हैं या आपके पास जो है उसको आप और ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। ये अपने पेट को लेके आपको कोई डर रहता है तो उससे बाहर निकलिए। सिक्स हाउस पेन, फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, हेल्थ, वर्क, लाइफ चॉइसेस, एवरी एरिया। तो ये जो भी फीमेल है यहाँ पे, कोई ऐसी फीमेल है जिस जो कि हीलर होने का प्रिटेंड करती है, दिखावा करती है, और इसने आपके सिक्स हाउस पे स्पेल किया है। यानी कि इसने आपको वो डर देने की कोशिश की है या आपकी लाइफ के उस एरिया को प्रभावित करने की कोशिश की है जहाँ पे आपका स्वास्थ्य है, आपका काम है, आपकी लाइफ की चॉइसेस है, आपकी लाइफ के हर एरिया की चॉइसेस हैं, जहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, सही तरीके से उन्हें स्ट्रक्चर करके रखते हैं, हेल्दी आपका एटीट्यूड होता है लाइफ को लेके। और ये जो भी पर्सन है ये हीलर होने का प्रिटेंड करती है। तो आप ऐसे किसी, कोई इंसान आपसे मिलना चाहता है या मिलना चाहती है जो कि हीलर होने का प्रिटेंड करती है, ये दिखावा करती है और ये आपको ये दिखाना या बताना चाहती है, ये बताना चाहता है कि भाई मैं हूँ जो कुछ हूँ। हम्म, मुझसे डरो क्योंकि मैं हूँ वो, क्या बोल सकते हैं उसको, कि मैं हूँ वो तो जिसने तुम्हारी जीवन की सब चीजें उड़ा रखी है, मैं हूँ। Sweetness of life. Patience is now required. Relax and enjoy the sweetness of life. Let the universe take care of details. तो जो भी डिटेल है यूनिवर्स से कहिए कि जो भी आपको लगता है कि बदलने की जरूरत है वो आप बदलिए। मुझे आपको जो आप रीडिंग सुन रहे हैं आपको धैर्य की जरूरत है, आप धैर्य रखिए, रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए और लाइफ की जो स्वीटनेस है उसको एंजॉय कीजिए। यहाँ पे आपसे यही कहा गया है, लाइफ की स्वीटनेस को, यानी कि लाइफ जो आपको अच्छी चीजें दे रही है, बुरी दे रही है तो कोई बात नहीं है, उसे डर मत लाइए, क्योंकि लाइफ तो देखिए ऐसे ही चलती है, अच्छे बुरे गलत सही से। तो आप फिलहाल के लिए आप रिलैक्स कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। नहीं ये नहीं लूंगी, दो कार्ड है।
2 कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? वैसे यहाँ क्राउन चक्रा मैनिपुलेशन है आपका। क्राउन चक्रा को आपके माइंड ब्लॉक करने की कोशिश की गई है और डेफिनिटली वैसे तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आपकी सभी चक्रास को प्रभावित करने की कोशिश है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्राउन चक्रा आपका ज़्यादा इफेक्ट करने की कोशिश की है ताकि आप डिवाइन से मैसेजेस रिसीव ना कर पाए। मेमोरीज हॉन्टिंग हंटिंग लाइज प्रोजेक्टेड कैरेक्टर लाइफ वर्क वांट टू नो हाउ मच यू नो दिस पर्सन वांट एवरीथिंग हैपन। देखिए, सिबलिंग डिसीट है यहाँ पे, तो ये आपके लिए कोई ऐसा सिबलिंग हो सकता है जिसने और लोगों के साथ मिलकर किसी हीलर के साथ मिलकर इसने इस तरह की चीजें की हैं या किसी हीलर से करवाई हैं, ठीक। या फिर ये कोई हीलर आपके लिए कोई आपका सिबलिंग हो सकता है या हो सकती है जो कि हीलर होने का प्रिटेंड करता है या करती है, ठीक। झूठ बोले गए हैं, यही चीजें आपका पीछा या तो कर रही थी या कर रही है। यानी कि आपके पास्ट में ऐसी चीजें चली हैं जहाँ पे झूठ बोले गए हैं आपके ऊपर, आपके करेक्टर के ऊपर, आपकी लाइफ की चॉइसेस पे, आपके काम पे, और उसके अलावा आपके इन चीजों पे ही स्पेल वर्क किया गया है ताकि इन चीज़ों पे प्रभाव आए और लोगों से ये कहा जाए कि देखो ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है, ये इंसान अपना काम ऐसा करता है, ये इंसान का कैरेक्टर ऐसा है, इसकी लाइफ ऐसी है। लेकिन आपकी लाइफ की चॉइस आप जो करें, आप अपनी लाइफ की हेल्थ के लिए जो करें, आप अपने काम के लिए जो करें, उसके ऊपर जादू टोने किए गए हैं ताकि आप वो कर ना पाएँ और लोगों को कहा जा सके देखा ये इंसान ऐसा है। यानी कि अगर आप मान लीजिए अपनी नौकरी पे नहीं जा पा रहे, आप अपने बिज़नेस पे, अपने काम पे नहीं जा पा रहे, तो लोग कहेंगे देखा ये इंसान हमसे पैसे की मदद माँगता है या माँगती है, लेकिन इसने अपना काम नहीं करना चूज़ किया। इसने ये नहीं किया कि अपने काम में मेहनत करे ये इंसान, इसे बैठ के खाना है। हुँ? लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि भई हम काम पे नहीं जाने दे रहे हैं। हमने जादू टोने करके इस इंसान की हेल्थ को इतना इफ़ेक्ट कर दिया है, इसके काम को इतना इफ़ेक्ट कर दिया है कि ये इंसान उठ भी नहीं पा रहा है अपना काम करने के लिए, उठ भी नहीं पा रही है अपना काम करने के लिए। ठीक? आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं? आप इन्हें जानते हैं? आप इन्हें पहचानते हैं? आप इनकी एनर्जी को समझते हैं? तो कहिएगा हाँ, हम समझते हैं। ठीक? ये इंसान चाहता है, ये चाहती है कि चुपचाप हो जो कुछ भी हो। मेरे बारे में ना पता चले कि मैं इन्वॉल्व हूँ। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसलिए इसके मुँह पे पर्दा है। तो ये जादू टोने तो आपके ऊपर करना चाहती है, ये करना चाहता है इंसान, लेकिन बताना नहीं चाहता है, ये बताना नहीं चाहती है कि मैं भी इन्वॉल्व हूँ। तो इस इंसान को भी आप जानते हैं, चाहे ये आपके वर्क फ़ील्ड का इंसान हो, चाहे आपके साथ में चाहे आपका चैनल हो, ये इसी तरह का चैनल खोल के बैठे हो या बैठी हो, या फिर आप जो बिज़नेस करते हो, ये उसी बिज़नेस का इंसान हो, यानी कि आपके आस-पास की आपकी कोई दुकान हो, आपके आस-पास की दुकान का कोई इंसान हो, कि जो भी इंसान है, इसको आप जानते हैं। ठीक? थैंक यू सो वेरी मच। चाहे आप इससे बात नहीं करते हो, आप इसको नाम से जानते हो, आप इसको चेहरे से जानते हो, आप इसको आवाज़ से जानते हो, लेकिन आप इस इंसान को, इसकी प्रेज़ेंस को आप जानते हैं, ठीक है? सैजिटेरियस फायर एलिमेंट है यहाँ पे। थैंक यू। आप में से कुछ लोगों के लिए, जो भी ये लोग हैं, ये आपको डायरेक्ट जो है अप्रोच करना चाहते हैं। यानी कि जो चीज़ इनको लगता है कि आपको कितनी पता है, उसके अनुसार आप तक आपके पास अप्रोच की जाए, कि और डिफरेंट अप्रोच ली जाए। हाँ, डिफरेंट अप्रोच है ना? आप तक डिफरेंट अप्रोच ली जाए, यानी कि जिस तरीके से आप चीज़ों को जानते हैं, उस तरीके से आप तक अप्रोच ना की जाए। किसी और तरीके से, जैसे मैंने कहा था वीडियो में, वाया वाया आया, तो ये जो वाया वाया आना चाहते हैं, घूम फिर कर आना चाहते हैं, इनको लगता है आप बेवकूफ़ हैं। जेलस ऑफ यू पॉइजनिंग अदर पीपल माइंड। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे कहा, आपके ऊपर जादू टोने करके अदर लोगों के माइंड को मैनिपुलेट और पॉल्यूट किया गया है, खराब किया गया है, लोगों के दिमाग में जहर डाला गया है, ताकि आपकी लाइफ में ये चीजें आपको हमेशा हॉन्ट करती रहें और आप हमेशा उस जख्म के साथ जिंदा रहें जिसके साथ ये आपको रखना चाहते हैं, या हमेशा आप यही बात करते रहें, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। या फिर ये इंसान बार बार यही कहता है, कहती है कि मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। उनसे कहना कोई बात नहीं है। अगर आपने किसी के साथ इतना बुरा किया है कि आप उसको माफ़ करेंगे ही नहीं, या किसी ने देखिए आपके साथ बुरा किया है कि आप उसको माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप नहीं करेंगे, आप रखिए सारी ज़िंदगी उस बात को, आप उस चैप्टर को ज़िंदा रखिए। आपसे कहा गया है चैप्टर क्लोज़ कीजिए, पर अगर आप नहीं करना चाहते हैं, सारी ज़िंदगी ज़िंदा रखिए, कौन मना कर रहा है? न्यू बिगिनिंग की फिर उम्मीद मत कीजिए अपनी लाइफ़ में। अगर आप कहें कि मुझे आपको इसलिए ही तो बार-बार इन चीज़ों का, ये चीज़ें आपके ऊपर क्यों प्रोजेक्ट होती हैं? ये बार-बार आपके ऊपर जादू टोने क्यों होते हैं? ताकि आप बार-बार इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते रहें। इन्हीं लोगों के बारे में सोचते रहें, इन्हीं चीज़ों की कहानियों के बारे में पड़े रहें और आगे जीवन के बारे में, लोगों के बारे में, कहानी के बारे में, अपने काम के बारे में कुछ ना सोचें। आपको यही मेमोरीज़ हॉन्ट करती रहें कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ इस साल में ये हुआ था, मेरे साथ उस साल में वो हुआ था, मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे साथ इसने ऐसा किया। भाई सभी ने किया, ए टू जेड सभी ऐसे निकले, सभी को छोड़ दो साइड में, निकलो आगे। अपनी लाइफ़ के लिए डिफरेंट अप्रोच लो आप, क्योंकि लोग तो यही हैं भैया। वांट टू रिमूव योर प्रोटेक्शन।
स्पिरिचुअल टीम आपकी आपके साथ में है, वो ये कोशिश पूरी कर रही है कि ये लोग डे ड्रीम में रहें। कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि आपको भी अपनी कोशिश लगातार करते रहनी होती है। पेशेंस रखिए। आपका प्रोटेक्शन रिमूव करके ही आपके ऊपर अटैक किया जा सकता है, इसलिए आप तक अप्रोच करनी है, ताकि जो काम दूर से नहीं हो पा रहे हैं वो पास रहकर टच कर कर, खिलाकर पिलाकर, बात कर कर, कन्वर्सेशन करके, लेन देन करके, पोर्टल खोल के आपके साथ किए जा सकते। थैंक यू सो वेरी मच। विशिंग स्ट्रगल एंड हार्ट ब्रेक, क्यूस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैजिक है यहाँ। तो पहले ही कहा है आपसे। लव स्पेल, यू हैव बीन बीविश्ड कंट्रोल्ड बाय समवन। तो यहाँ पर आपके ऊपर लव स्पेल करने की किसी ने कोशिश की है और ये लव स्पेल रिवर्स हो गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको कोई यहाँ पे खिलाने पिलाने की कोशिश अगेन कर सकता है, यानी कि कोई मिलकर आपको कुछ ऐसा खिलाना पिलाना चाहता है जिससे कि वो आपको अपने कंट्रोल में कर सके। तो जिसके भी हाथ का खा रहे हैं सोच समझ के खाइएगा, या मत खाइएगा तो आपके लिए अच्छा है। बाकी तो देखिए आपकी चॉइस है। अगर आप रुक नहीं पाते हैं किसी के दिए हुए खाने से, तो देखो वो तो आपको ही देखना होगा कि भैया क्या करना है फिर आपने, और आपका क्या होगा उसके बाद। हम्म। क्योंकि देखो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली के लिए अगर कोई विशेष चाहते हैं तो कोई। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आप विश कर सकते हैं अपने अच्छे के लिए, आपसे ये कहा है। ग्रास ऊपर का कार्ड है यहाँ पे, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग्स। ये कार्ड रिवर्स में है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई यहाँ पे दूसरे के दिमागों को इसलिए पॉइजन करने की कोशिश कर रहा है, या कोई मिलकर करना चाहता है किसी के दिमाग को पॉइजनिंग, यानी कि किसी के दिमाग में कोई आपके खिलाफ जहर घोलना चाहता है, या आपके दिमाग में किसी के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश कोई करना चाहता है या करना चाहती है। और इन सारी सिचुएशन को आपको बहुत ही सोच समझ कर हैंडल करना होगा, यानी कि यहाँ पे कोई डिफरेंट अप्रोच लगाना चाहता है आप तक, या लगाना चाहती है कि ऐसे काम नहीं हो रहा है मेरा, तो जरा मैं वाया वाया जाती हूँ या वाया वाया जाता हूँ, इस काम को ऐसे नहीं, इसको ऐसे करता हूँ। अगर मैं इस चीज को ऐसे, यानी कि यहाँ गणित बहुत किसी ने ना गणित लगा रखे हैं। जैसे होता है ना कोई कि मैंने 5 चीजें नोट कर ली हैं, मुझे ऐसे ऐसे करना है, मैंने 15 चीजें नोट कर ली हैं, मुझे ऐसे ऐसे करना है। मैंने ये इंच भर का हिसाब लगा लिया है कि मुझे इस कोण पे, इस दृष्टिकोण पे, मुझे इस कोने पे, इस इंच पे, इस कोने पे, इस नाप के अनुसार मुझे ना ऐसे वार करना है। ये इतने गणित लगाए जा रहे हैं, कोई पैमाने और जो होता है ना वो सब लेकर बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठी हुई है यहाँ पे। डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क, तो अपने काम पे ध्यान दीजिए। बट पर तो यहाँ पे वेटिंग फॉर न्यूज पैकेज लेटर। तो यहाँ पे कोई इस बात का, ये पहले भी एक मैसेज आया है रीडिंग के अंदर, जब कोई इस बात का वेट कर रहा है कि उसको कोई न्यूज मिले, कोई पैकेज मिले, कोई लेटर मिले, ताकि वो क्योस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सके, या फिर कोई आपके लिए किसी लेटर, न्यूज या पैकेज के द्वारा कोई क्योस क्रिएट करना चाहता है। तो आपकी लाइफ में जो भी एंडिंग्स होंगी वो न्यू बिगनिंग के लिए गेट जरूर खोलेंगी। ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर वो नहीं खोल रही हैं तो ये देखिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चुन रहे हैं और क्या नहीं चुन रहे हैं। Someone is trying to come between you and a friend of something. Someone is trying to come between you and a friend. तो कोई आपके और आपके दोस्त के बीच में या आपके किसी रिश्ते के बीच में आने की कोशिश करेगा या कर सकता है। और समथिंग यू वांट, या फिर जो आप चाहते हैं। देखिए यहाँ पर भी केक का ही पीस है और वो भी केक बना रही है, और उस पीस को उसने काट के अलग रखा है। ये देखिए, इसने इस पीस को काट के अलग रखा है। इस वाली जो पाई को ये बना रही है, जो भी ये बना रही है, इसका नाम चेरी होता है। और यहाँ पर भी ये पीस है। तो कोई यहाँ पे आपके उस हिस्से को छीन लेना चाहता है, आपके मुंह में वो कड़वाहट डाल देना चाहता है या डाल देना चाहती है, जिससे कि आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं या आप चाहें वो आपको ना मिले। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो ऑनर और रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। और कोई इन चीजों के बीच में भी आना चाहता है कि जो भी आपको मान सम्मान मिलना है, या जो भी आपको सम्मान करते हैं या आपको मान सम्मान करें, वो सब चीजें आपको ना मिलके इस इंसान को मिले। तो ये इंसान वाया वाया, जैसे मैंने कहा, ये इंसान वाया वाया आया या वाया वाया आई। तो देखिए कौन आ रहा है, इसके आने से ही आपको पता चल जाएगा, चाहे आप इसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। सावधान रहिएगा और आप प्रोटेक्टेड हैं, ये भी मेरी बात नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? नो, इट्स नॉट येट टाइम। अब आप, अभी आपके लिए समय नहीं है कि आप भी एक्शन ले।
पेशेंस रखिए, प्लीज बी पेशेंट, द अपॉर्चुन मूवमेंट इज अप्रोचिंग। आपसे यहाँ पर भी यही कहा गया था ना, हैव पेशेंस, पेशेंस इज नाउ रिक्वायर्ड, पेशेंस की भी आपको जरूरत है, रिलैक्स और एंजॉय कीजिए। अभी आपको जरूरत नहीं है कि आप कोई एक्शन लें। हाँ, बस आप ये देखते रहिए कि आप जीवन में क्या चुन रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा। डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड, तो आपका जो पूरा प्लान है अच्छा है, डिटेल्स पे काम कीजिए और आगे बढ़ने से पहले जरा सोच समझ कर आगे बढ़िए, यानी कि चीजों पे काम जरूर कीजिएगा, ठीक है। इट्स टाइम टू प्ले, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सब चीजों को लेकर चिंता कर रहे हैं। आप ऐसे अनुभवों को देखिए जो कि आपको खुशी दे सके और आपके जीवन में बैलेंस ला सके। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। ओवरऑल आप क्या गाइड करना चाहते हैं सारे मैसेजेस के लिए? हैव नो फियर, और मैंने क्या मैं बोलूँ, मैंने सच में ये अभी बोला था, मैंने मन ही मन ये बोला था कि आप इस अननोन फियर के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल कह रहे, अब आपको ट्रस्ट करना है तो कीजिएगा, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हैव नो फियर, फियर इज अ ट्रैप ऑफ द ईगो। अहंकार का जो जाल है वो होता है भय। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि मेरी सोर्ड ऑफ लाइट को, मेरी रोशनी वाली इस तलवार को ना अनुमति दे दो कि भैया ये जो भी फीलिंग्स तुम्हें रोकती है ना, कि तुम्हें डर होना चाहिए अनजाने का कि तुम्हारे जीवन में क्या हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में क्या घटना हो जाएगी, आपके जीवन में जो भी घटना होगी, जो भी कहानी होगी, वो आपके लिए अंत ही आपका शुरुआत होगा। माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है और लॉर्ड गणेशा की भी। रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव, एंजल्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, अपना ध्यान मत भटकाइए, अलर्ट रहिए और डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहिए, ठीक है। तो कोई आप तक अप्रोच करना चाहता है या करना चाहती है, 444 नंबर है, लास्ट रीडिंग में भी था। ध्यान रखिए कौन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ये जान समझ के। या देखिए कोई अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो कोई वाया वाया, जैसे मैंने कहा आया, तो ये जो वाया वाया आना आपके पास इंसान चाहता है, ये किसी का भेजा हुआ होगा या भेजी हुई होगी, कि जब आप इसके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी रिलेशन में जाए और आपको पता चले, अरे मैंने जिस इंसान से चैरिटी ले ली ना, मैंने जिस इंसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, मैंने जिस इंसान को सपोर्ट कर दिया ना, ये तो इसी इंसान के साथ मिला हुआ है, अरे ये तो ऑलरेडी इंसान मेरे साथ इसने बुरा किया है। और आप सारी जिंदगी बोलते रहे, तुमने मेरे को, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरे साथ बुरा किया है, और आप इसी ट्रैप में फंसे रहे, फंसे रहे, फंसे रहे। आपको जरूरत नहीं है उसकी, इसलिए पहले ही सोच समझ के काम को कीजिएगा, ठीक है फैमिली। तो आपके मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आए, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देखते हैं तो प्लीज कर लीजिएगा। और आपके सामने अगर पुराने वीडियोस आते हैं तो जरूर देखिएगा, उनमें भी आपके लिए मैसेजेस हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। कीप स्माइलिंग फैमिली, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं, या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको
आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।